कोई और देश में कहाँ और किधर और कोई और ये देश में कोई और राज्य में उसे जर्नलिज्म बोलते हैं। पर अभी ये थोड़ा स्कैरी हो गया है। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, आदतन तो मैं बहुत डरपोक हूँ, मतलब बहुत तरह से डर लगता है। इस किताब में लिखा भी है कि बेल का पेड़ देखता था ना रात को, तो लोग कहते थे कि वो बेल के पेड़ पे भूत होता था। हाँ। तो उसके नीचे से जाने पे तो मैं भागने लगता था, हनुमान जी का जय बजरंगबली करते हुए भागता था। तो मैं इस तरह का डरपोक घबराया हुआ आदमी, आज भी मुझे डर लगता है। यह है कि अब मैं जय बजरंगबली नहीं करता हूँ, तब करता था। पर ये मैं कहीं से इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि मुझे डर नहीं लगता। हाँ। मेरे हर दिन की शुरुआत किसी न किसी प्रकार के डर से होती है, और उस डर से निकलने की प्रक्रिया में आप धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है, आप ऐसा करते हैं जिससे आपको लगता है कि आदमी कितना ब्रेव है। हालत यह है कि हम जैसे पत्रकारों के व्हाट्सएप नंबर पर गालियां छोड़िए, मारने और बलात्कार की धमकियां सामान्य हो गई हैं। जिन ट्रोल को हम अनजान समझते थे, कंप्यूटर पर नकली आईडी से बनी सेना समझते थे, वो अब अपना नकाब उतार चुके हैं। वो तरह तरह के ऐसे संगठनों के सदस्य के रूप में सामने आ रहे हैं जिनके आगे कभी हिंदू तो कभी गौरक्षा तो कभी सनातन लिखा होता है। एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहाँ से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहाँ तुम्हारा घर। इसने एक लेटर पैड भी भेजा साबित करने के लिए कि बजरंग दल से ही जुड़ा है। मेरी मां के बारे में जो कहा गया उसे मैं रहने देता हूं। वैसे भी मुझे मां की तस्वीर का सहारा लेकर नोटबंदी की तरह सहानुभूति नहीं बटोरनी है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गाली देने वालों की जमात का संबंध उनसे भी है। बहुत से ऐसे लोगों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि बहुत आदर से आलोचना करूंगा, बहुत अच्छी कविताएं सुनाऊंगा, हिंदू धर्म के बहुत सारे श्लोक सुनाऊंगा। उनको लगेगा नहीं कि वो एक ऐसे हिंदुस्तान में है जहां उनकी कोई कदर नहीं करता है। अरे मेरे पेरेंट्स डर जाते हैं, मेरी माँ मुझे बोलती है सबको डर जाता हूँ, आपको भी लोग डराते होंगे मत करो चुटकुले। हाँ, मत करो चुटकुले। चुटकुले यार, मैं बोलता हूँ यार ना करें तो उनको मन नहीं लगेगा क्या यार, हमारी तो कोई आलोचना नहीं कर रहा। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। तो हम लोग तो फेवर कर रहे हैं उनका। I do hope audiences will once again realize the value of truthfulness in reporting and the diversity of voices and opinions, because a democracy can thrive only as long as its news is truthful, information is truthful. Many young journalists realize this challenge. I am confident that in times to come, they will be able to restore the meaning of true journalism. It is possible that they may lose the battle, but sometimes resistance is not a matter of choice. Not all battles are fought for victory. Some are fought simply to tell the world that someone was there on the battlefield. ये है कि कभी भी भारत माता को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि उसके लालों में इतना दम नहीं था, उसकी बेटियों में इतना दम नहीं था कि जब सब कोई गर्दन मरोड़ रहा था और डर के मारे गर्दन झुका रहे थे, तो कोई था नहीं जो सर उठाकर बोल सके। तो कम से कम भारत माता को इतना आराम मिलेगा, उन्हें गर्व करने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये सब खत्म नहीं हुआ, कुछ लोग थे जो बोल रहे थे।